हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल आराधना एकेडमी। फ्रेंड्स, आप लोगों को जो एग्ज़ाम का डेट प्रस्तावित हुआ है 28-29 अक्टूबर के लिए, ये करंट से है, जिसमें आप लोगों के 10 क्वेश्चन करंट से पूछे जाएंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मतलब पॉइंट है, जिससे आप लोगों के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं आज का पहला सेशन। पहला है हमारा जो पहला पॉइंट है हमारा, भारतीय एशियाई बैंक ADB के साथ साझेदारी में किस शहर ने जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य केंद्र यानी क्लाइमेट चेंज एंड द हेल्थ हब खोलने जा रहा है, तो वह है नई दिल्ली। तो चलिए देखते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट है हमारा दूसरा, विश्व एथलीट चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक हासिल करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? वह बने हैं नीरज चोपड़ा। उसके बाद में अगला पॉइंट है जो कि ये भाला फेंकने वाले थे, नीरज चोपड़ा। उसके बाद में तीसरा पॉइंट है हमारा, काशी कल्चर पाथवे दस्तावेज जो है किस समूह से संबंधित है? वह समूह संबंधित है G20। उसके बाद में अगला पॉइंट है हमारा 4, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किसने यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट जो एल्ब्रस है को पता किया है? वह किया है अविनीत मौर्य ने। किसने किया है? अविनीत मौर्य ने। उसके बाद में अगला पॉइंट है हमारा 5, रेलवे बोर्ड की पहली महिला CEO और अध्यक्ष बनी है, वह है जया वर्मा सिन्हा। उसके बाद में अगला पॉइंट है हमारा 6, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? मैथिली ठाकुर। कौन बनी है? मैथिली ठाकुर। उसके बाद में अगला पॉइंट है हमारा 7, 2022 में स्मार्ट सिटी मिशन के अनुकरणीय प्रदर्शन के लिए शीर्ष राज्य कौन सा रहा है? वह रहा है मध्य प्रदेश। शीर्ष पे रहा है मध्य प्रदेश। उसके बाद में चलिए देखते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट हमारा 8 है, हाल ही में किसने मिस अर्थ इंडिया का खिताब जीता है? वह है प्रियन सेन। प्रियन सेन ने मिस अर्थ इंडिया का जो खिताब जीता है, मिस प्रियन सेन ने। उसके बाद में अगला पॉइंट है, अगला पॉइंट हमारा 9 है, हाल ही में इसरो किस मिशन के दौरान व्योम मित्र नामक महिला रोबोट को अंतरिक्ष में भेजने की तैयारी कर रहा है? तो वह है गगनयान मिशन। ये आप लोग पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, क्योंकि इससे क्वेश्चन आप लोगों के पुटअप हो सकते हैं। तो चलिए देखते हैं अगला पॉइंट 10, हाल ही में कौन वर्ष 2023 में भारत का पहला यूनिकॉर्न स्टार्टअप बना है? तो वह है जेपटो। चलिए देखते हैं अगला पॉइंट हम, पॉइंट नंबर 11, हाल ही में एक अध्यक्ष के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? तो दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर है दिल्ली। उसके बाद में चलिए देखते हैं अगला पॉइंट। आप लोग ये पॉइंट याद रखेंगे दिल्ली वाला, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट लग रहा है। उसके बाद में 12 पॉइंट है हमारा, इंटरनेशनल एमी अवार्ड पाने वाली भारतीय महिला जो है पहली है बनी है, वो है एकता कपूर। उसके बाद में अगला पॉइंट है हमारा 13, इसरो सूर्य मिशन आदित्य LA को कब लॉन्च किया गया? तो यह लॉन्च किया गया 2 सितंबर को। चलिए देखते हैं अगला पॉइंट हम 14, हाल ही में केरल का पहला AI स्कूल कहाँ लॉन्च किया गया? तो यह लॉन्च किया गया है तिरुवनंतपुरम में। तो चलिए देखते हैं अगला पॉइंट 15, हाल ही में यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने किस देश से रेसलिंग एसोसिएशन को निलंबित कर दिया है? तो वह किया है भारत को। चलिए देखते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट आप लोग ये पॉइंट याद रखेंगे, ये वाला, क्योंकि इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद चलिए देखते हैं अगला पॉइंट 16, हाल ही में पोषण जागरूकता सूचकांक 2023 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो रहा है पंजाब। उसके बाद में अगला पॉइंट है 17, हाल ही में गवर्नेंस पर 26वां राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ शुरू किया गया है? वह शुरू किया गया है इंदौर में। उसके बाद में अगला पॉइंट है, अगला पॉइंट 18, हाल ही में जारी स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो शीर्ष पर रहा है इंदौर स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में। उसके बाद में अगला पॉइंट है हमारा, अगला पॉइंट है हमारा 19, धौलपुर करौली किस भारतीय राज्य का हाल ही में स्वीकृत बाघ अभ्यारण्य है? तो वह राजस्थान। उसके बाद में 20 है, 20 में 20 है हमारा 20 पॉइंट, इसमें है किस कंपनी ने कंप्यूटर कोड लिखने में सहायता के लिए कोई कोड लामा मॉडल जारी करने की घोषणा की है? वह है मेटा।
तो चलिए देखते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट है हमारा 21, जो आप 2023 में 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के किस फिल्म में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता है, वह रॉकेट दी नाम्बी इफेक्ट। और उसके बाद में अगला पॉइंट है 22, सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय स्मार्ट सिटी पुरस्कार से सम्मानित हुई है, वह है इंदौर। उसके बाद में अगला पॉइंट है 23, केंद्र सरकार ने अवैध खनन पर अंकुश लगाने के लिए किस नाम से मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, खनन प्रहरी। उसके बाद में अगला पॉइंट है हमारा, अगला पॉइंट है 24, पंचायती राज मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किए गई योजना को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार स्वर्ण से सम्मानित किया गया है, वह है स्वामित्व योजना। क्या है? स्वामित्व योजना। उसके बाद में अगला पॉइंट है हमारा, अगला पॉइंट हमारा है 25, चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर सफलतापूर्वक उतरने वाला पहला देश कौन सा है? भारत। उसके बाद में अगला पॉइंट है, अगला पॉइंट है हमारा 26, हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने अपना अगला चांद मिशन किस देश के साथ मिलकर पूरा करने की घोषणा किया है, तो वह है जापान। उसके बाद में चलिए देखते हैं अगला पॉइंट, अगला पॉइंट है हमारा 27, चंद्रयान 3 में चांद पर सफल लैंडिंग के बाद भारत 23 अगस्त को किस दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा किया है? राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। यानी 23 अगस्त को आप लोगों को 23 अंतरिक्ष दिवस मनाया जाएगा, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाएगा। उसके बाद में अगला पॉइंट है हमारा 28, चांद पर जहां चंद्रयान 3 उतरता है उसका क्या नाम दिया गया है? तो उसका नाम दिया गया है शिव शक्ति। उसके बाद में अगला पॉइंट है हमारा, अगला पॉइंट है हमारा 29, जहां पड़े चंद्रयान 2 के पद चिन्ह उस जगह का क्या नाम दिया गया है? तिरंगा पॉइंट। तो आप लोग इन 2-3 पॉइंटों को याद रखेंगे क्योंकि ये हाल ही में हुआ है, तो आपके एग्जाम के पॉइंट से इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद में चलिए देखते हैं 30 पॉइंट, यूपी लाइट की ऑफलाइन भुगतान राशि 200 रुपये से बढ़कर हुई है 500 रुपये UPI। उसके बाद में चलिए देखते हैं अगला पॉइंट, अगला पॉइंट जो हमारा 31 है, किस देश ने हाल ही में भारत के साथ व्यापार बढ़ाने के लिए अलाइव विद अपॉर्चुनिटी अभियान शुरू किया है? तो वह है ब्रिटेन। उसके बाद में अगला पॉइंट है हमारा 32, दुनिया में चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग कराने वाला चौथा देश बन गया है भारत। तो जो आप लोगों के चंद्रयान से क्वेश्चन रहेंगे वो क्वेश्चन हो सकते हैं पूछे जाएं, तो आप लोग इस पॉइंट को ध्यान देंगे। चलिए देखते हैं अगला पॉइंट 33, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने वर्तमान अध्यक्ष कौन है? एस सोमनाथ। ये भी पॉइंट आप याद रखेंगे, इससे भी क्वेश्चन पुटअप होंगे सोमनाथ से, जो कि हमारे इसरो के संगठन के वर्तमान में अध्यक्ष है। उसके बाद में अगला पॉइंट है 34, जो वन स्थलीय विद्यापीठ को हाल ही में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? वह है राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार। उसके बाद में अगला पॉइंट है हमारा 35, 2023 में UPI लेन देन बढ़कर पहुंचा है 2 लाख करोड़ रुपए। उसके बाद में अगला पॉइंट है 36, पहली बार महिला फीफा जो विश्व कप चैंपियनशिप बना है वह है स्पेन। उसके बाद में अगला प्रश्न है, अगला पॉइंट है हमारा, अगला पॉइंट है 37, फुटबॉल के इतिहास अब तक सबसे ज़्यादा ट्रॉफियां जीतने वाला खिलाड़ी बना है लियोनेल मेसी। उसके बाद में अगला पॉइंट है हमारा 38, पहला साइबर सुरक्षा चैलेंज कवर 2023 जीतने वाली यूनिवर्सिटी बनी है जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी। तो आप लोग ये पॉइंट याद रखेंगे। चलिए देखते हैं अगला पॉइंट हम 39, 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 में कितने नए देशों को शामिल किया गया है? तो नए देशों को शामिल किया गया है 6। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट है हमारा 40, 15वें जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन देश कर रहा है? तो वह कर रहा है दक्षिण अफ्रीका। उसके बाद में अगला पॉइंट है 41, इसरो द्वारा जो लॉन्च किए गए चंद्रयान 3 मिशन के प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन है? PB मुथुवेल।
तो आप लोग इसको भी याद रखेंगे। ये पॉइंट आप लोगों को मुथुवेल जी का इम्पोर्टेंट है, तो इसको याद रखेंगे। उसके बाद चलिए देखते हैं अगला पॉइंट 42। हाल ही में नौसैनिक अभ्यास मालाबार का 27वां संस्करण कहाँ संपन्न हुआ है? तो संपन्न हुआ है ऑस्ट्रेलिया में। उसके बाद में अगला पॉइंट है हमारा 43। भारत न्यूकार जो असेंबल है प्रोग्राम भारत NCAP को किसने लॉन्च किया है? तो लॉन्च किया गया है नितिन गडकरी द्वारा। ये भी पॉइंट आप लोगों को इम्पॉर्टेंट रहेगा। उसके बाद चलिए देखते हैं अगला पॉइंट 44। इसरो में चंद्रयान 3 मिशन के साथ भेजे गए रोवर को क्या नाम दिया गया है? तो दिया गया है जिज्ञासा। उसके बाद में चलिए देखते हैं अगला पॉइंट हमारा 45। नेशनल ग्रीक ट्रिब्यूनल के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो उसे नियुक्त किया है जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव को। ये भी पॉइंट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं अगला पॉइंट हम 46। PPPP मॉडल पर 10,000 ई बसों द्वारा सिटी बस संचालन को बढ़ाने के लिए शुरू की गई है नई योजना का क्या नाम है? PM ई बस सेवा। PM ई बस सेवा, यह तो आप लोगों को पॉइंट याद ही रहेगा क्योंकि बस से ही पूछा गया है। उसके बाद सिर्फ PM लगा देना है। उसके बाद चलिए देखते हैं अगला पॉइंट हमारा 47। हाल ही में कौन से देश का लूना 25 अंतरिक्ष यान चंद्रमा से टकराकर नष्ट हो गया? तो वह है रूस। उसके बाद में अगला पॉइंट है हमारा 48। हाल ही में भारत के कौन से क्रिकेटर को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा नेशनल आइकन के रूप में नामित किया गया है? तो किया गया है सचिन तेंदुलकर को। आप लोगों के खेल से क्वेश्चन आएंगे, तो खेल में जितना भी पॉइंट रहेगा तो आप लोग प्लीज़ उसे ज़्यादा याद रखिएगा क्योंकि इससे क्वेश्चन हो सकते हैं। तो चलिए देखते हैं अगला पॉइंट है हमारा 49। हाल ही में अगला पॉइंट है हमारा 49। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार कौन से शहर में मंदिर संग्रहालय की बनाई जाएगी? वह अयोध्या, जहाँ पे हमारा राम मंदिर बन रहा है। चलिए देखते हैं अगला पॉइंट है 50। राज्यसभा में कितने नए सदस्यों ने शपथ ली? तो वह है 9। उसके बाद में हमारा 51 पॉइंट है महाराष्ट्र सरकार द्वारा स्थापित पहले उद्योग रेल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो रतन टाटा को। उसके बाद में अगला पॉइंट है हमारा 52। कमल के फूल के नई किस्म नमो 108 को किस रिसर्च इंस्टीट्यूट में विकसित किया गया है? तो वह है नेशनल बॉटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ। तो ये पॉइंट भी आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद चलिए देखते हैं अगला पॉइंट हम 53। कहाँ से दुनिया का पहला 3D अग्निबाण रॉकेट लॉन्च किया जाएगा? वह है श्रीहरिकोटा। उसके बाद में अगला पॉइंट है हमारा 54 में हाल ही में भारत सरकार ने वास्तविक समय में बाढ़ के अपडेट के लिए एक ऐप लॉन्च किया है, वह है फ्लड वॉच ऐप। वो कौन सी ऐप है? फ्लड वॉच ऐप। उसके बाद में है 55 हमारा पॉइंट। भारत ने किस देश को अपना पहला कच्चे तेल का भुगतान स्थानीय मुद्रा में तय किया है? तो वह है संयुक्त अरब अमीरात। उसके बाद में अगला पॉइंट हमारा है 56। अगला पॉइंट है हमारा है 56। हाल ही में विश्वकर्मा योजना जो का परिव्यय किया गया है वह है 15,000 करोड़। उसके बाद में चलिए देखते हैं अगला पॉइंट है हमारा 57। जो बिंदेश्वर पाठक जिनका हाल ही में निधन हुआ है वह किस क्षेत्र से जुड़े थे? वह जुड़े थे सामाजिक कार्य से। उसके बाद में चलिए देखते हैं अगला पॉइंट है हमारा 58। ओहरीड जो झील है जो हाल ही में खबरों में थी किस महाद्वीप में स्थित है? तो वह स्थित है यूरोप के। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अगला पॉइंट है हमारा 59। किस राज्य ने भारत का पहला ड्रोन परीक्षण केंद्र खुलेगा? तो किस राज्य में खुलेगा? तमिलनाडु में, जहाँ पे ड्रोन परीक्षण केंद्र खोले जाएगा। उसके बाद में चलिए देखते हैं अगला पॉइंट 60। भारत ने किस देश को समुद्री निगरानी के लिए विमान ड्रोनियर 228 सौंपा है? तो वह है श्रीलंका। उसके बाद में अगला पॉइंट है हमारा 61।
शिक्षा मंत्रालय ने कौन सा अभियान को शुरू किया है, तो वह है PM ऊषा। उसके बाद में 62 है हमारा पॉइंट, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस बीमारी को खत्म करने के लिए वर्ष 2027 तक लक्ष्य रखा है, वह है लसिका फाइलेरिया। उसके बाद में अगला पॉइंट है हमारा 63, अगस्त 2023 में किस राज्य सरकार ने पूरे राज्य को प्राकृतिक आपदा प्रभावित क्षेत्र घोषित किया है, वह है हिमाचल प्रदेश। तो चलिए देखते हैं अगला पॉइंट हम 64, किस ग्रह के अध्ययन करने वाला भारत का पहला अंतरिक्ष मिशन आदित्य L1 जो परीक्षण के तैयार हो गया है, तो वह है सूर्य। आप लोग इस पॉइंट को भी याद रखेंगे, आदित्य L1। उसके बाद में चलिए देखते हैं अगला पॉइंट हम 65, U20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली दूसरी भारतीय जो रेसलर बनी है वह कौन सी बनी है, प्रिया मालिक। उसके बाद में चलिए देखते हैं अगला पॉइंट हम 66, कितने भारतीय युवाओं को इंटरनेशनल यंग इको हीरो अवार्ड 2023 से नामित किया गया है, तो उससे नामित किया गया है 5। उसके बाद में अगला पॉइंट है हमारा 67, भारत के पहले 3D प्रिंटिंग पोस्ट ऑफिस बिल्डिंग का उद्घाटन किस शहर में किया गया है, बेंगलुरु में। उसके बाद में अगला पॉइंट है हमारा 68, हाल ही में सरकार लखपति दीदी योजना के तहत कितनी महिलाओं के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण की योजना बना रही है, तो 2 करोड़। तो चलिए देखते हैं अगला पॉइंट हम 69, किस भारतीय धाविका को डोपिंग के चलते 4 साल के लिए बैन कर दिया गया है, वह है दुष्टी चंद। उसके बाद में अगला पॉइंट है, ये पॉइंट आप लोग याद रखेंगे, इससे क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं। उसके बाद में हमारा 70 है पॉइंट, हाल ही में PM के पारंपरिक शिल्प कौशल को बढ़ावा देने के लिए किस योजना को शुरू करने की घोषणा की गई है, वह विश्वकर्मा योजना। कौन सा योजना है, विश्वकर्मा योजना। फिर उसके बाद में अगला पॉइंट है हमारा 71, हाल ही में उत्तर प्रदेश से सरकार ने राज्य भर में कितने पौधे लगाने की अभियान शुरू करी है, 5 करोड़। उसके बाद में अगला पॉइंट है हमारा 72, बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास तरंग शक्ति की मेजबानी किसके द्वारा की जा रही है, भारतीय वायुसेना द्वारा। उसके बाद में 73 है, भारत ने किस शहर को हराकर एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 जीती है, तो ईरान को। उसके बाद में चलिए देखते हैं अगला पॉइंट हम 74, किस देश को हराकर भारत ने हॉकी पुरुष जूनियर एशिया कप 2023 का खिताब जीता है, पाकिस्तान को। उसके बाद में अगला पॉइंट है हमारा 75, किस राज्य के भीमंडी ने भारत का पहला कार्बन मुक्त गांव विकसित किया है, तो वह है महाराष्ट्र। उसके बाद में है 76 हमारा, भारत के G20 प्रेसिडेंट के तहत युवा 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है, वाराणसी में। ये पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद में अगला पॉइंट है हमारा 77, सुलभ इंटरनेशनल ने के किस संस्थापक का निधन हो गया है, तो वह है बिंदेश्वर पाठक। चलिए देखते हैं अगला पॉइंट है हमारा 78, पंडित जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी के बाद देश में सबसे ज़्यादा बार लाल किले के तिरंगा फहराने वाले प्रधानमंत्री बने हैं, वह हैं नरेंद्र मोदी। तो ये पॉइंट भी आप लोगों के इम्पोर्टेंट रहेंगे, याद रखेंगे आप लोग। उसके बाद चलिए देखते हैं अगला पॉइंट 79, राष्ट्रपति ने 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कितने वीरता पुरस्कार पुरस्कृत किए हैं, तो वह है 76। उसके बाद में आप लोग इस पॉइंट से भी याद रखेंगे, अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया 77वें पूछ लिया तो 1 पॉइंट कम करके 76वें, ये कोड भाषा में याद रखेंगे। उसके बाद चलिए देखते हैं अगला पॉइंट हमारा 80, नेहरू मेमोरियल संग्रहालय और पुस्तकालय का नाम बदलकर क्या रखा गया है, तो PM संग्रहालय और पुस्तकालय। उसके बाद में 81 पॉइंट है हमारा, G20 फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है, तो वह किया जा रहा है नई दिल्ली में। उसके बाद में अगला पॉइंट है 82, इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस का थीम क्या है, नेशनल फर्स्ट ऑलवेल
फास्ट। उसके बाद में चलिए देखते हैं अगला पॉइंट हम 83 एशियाई हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 का टाइटल किस देश ने जीता है? तो भारत ने। चलिए देखते हैं अगला पॉइंट हम 84 हर घर तिरंगा अभियान कब से कब तक आयोजित किया जा रहा है? तो यह किया जा 13 अगस्त से 15 अगस्त तक। ये भी पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद में अगला पॉइंट है हमारा 85 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश में किस स्थान पर संत रविदास मंदिर की नींव रखी है? तो वह है बड़तुमा सागर। उसके बाद में चलिए देखते हैं अगला पॉइंट हम। अगला पॉइंट है हमारा 86 अगला पॉइंट है हमारा 86 देश के सबसे बड़े IT हब प्रस्तावित का स्थान कौन सा शहर है? लखनऊ। उसके बाद में अगला पॉइंट है 87 गुजरात में किस स्थान पर WHO यानी कि हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, आप लोगों का वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और आयुष मंत्रालय पारंपरिक चिकित्सा का पहली बार वैश्विक शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? वह है गांधीनगर। उसके बाद में अगला पॉइंट है हमारा 88 यानी 88 किस शहर को दुनिया में सबसे अधिक रहने योग्य शहर का नाम दिया गया है? तो वियना। ये क्वेश्चन हो चुका है, दोबारा आया है। चलिए देखते हैं अगला हम पॉइंट। अगला पॉइंट है हमारा 89 किस IAS अधिकारी ने अपनी पुस्तक कुछ अधूरे शब्द लॉन्च किया है? तो वह है आशुतोष अग्निहोत्री। आशुतोष अग्निहोत्री, ये पॉइंट भी आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद में 90 है हाल ही में किसको अफ्रीका ने हेल्थ केयर विस्तार के लिए ग्लोबल लीडर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया है? वह है जयेश सैनी। उसके बाद में अगला पॉइंट है हमारा 91 हाल ही में IIT दिल्ली ने कहाँ अपना कैंपस खोलने जा रहा है? वह है अबू धाबी में। उसके बाद में अगला पॉइंट है हमारा 92 किस राज्य ने केंद्र शासित प्रदेश के कक्षाओं में मोबाइल फोन के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो वह है दिल्ली। उसके बाद में अगला पॉइंट है 93 कौन सा विधेयक भारत में छोटे अपराधों के लिए सामुदायिक सेवा प्रदान करने का प्रस्ताव करता है? भारतीय न्याय संहिता BNS विधेयक। उसके बाद में अगला पॉइंट है हमारा 94 किस राज्य ने भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज लॉन्च किया है? तेलंगाना ने। उसके बाद चलिए देखते हैं अगला पॉइंट हम। पॉइंट हमारा 95 अगस्त 2023 में कच्छ में किस स्थान पर अगस्त 2023 में कच्छ में किस स्थान पर अमित शाह ने IFFCO नैनो यूरिया संग्रहालय के आधारशिला रखी है? तो वह है गांधीधाम। चलिए देखते हैं अगला पॉइंट हम। अगला पॉइंट है हमारा 96 भारत की पहली 4K एनिमेटेड जो फीचर फिल्म है कौन सी है? अप्पू। उसके बाद में है हमारा 97 अगस्त 2023 में वायु गुणवत्ता निगरानी कर्म QAir के अनुसार कौन सा राजधानी शहर दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बन गया है? तो वह है जकार्ता। उसके बाद में अगला पॉइंट चलिए देखते हैं 98 UK संसद के हाउस ऑफ लाइट्स द्वारा सशक्त महिला आइकन पुरस्कार से किसने सम्मानित किया गया है? मायरा ग्रोवर को। उसके बाद में अगला पॉइंट है हमारा 99 जल जीवन सर्वेक्षण 2023 की फ्रंट रनर श्रेणी में किस जिले ने शीर्ष रैंक हासिल किया है? तो वह है श्रीनगर। उसके बाद में अगला पॉइंट है हमारा 100 अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो वह है 12 अगस्त को। उसके बाद में अगला पॉइंट है हमारा 101 भारतीय नौसेना किस देश के साथ जायद तलवार नामक द्विपक्षीय अभ्यास के में भाग लेगा? UAE। उसके बाद में अगला पॉइंट है हमारा 102 किस रेलवे स्टेशन को पिंक स्टेशन के रूप में उद्घाटन किया गया है? तो वह है न्यू अमरावती स्टेशन।
उसके बाद में अगला पॉइंट है हमारा 103, भारत स्टार्टअप महोत्सव 2023 की किस स्थान पर आयोजित किया गया है? बेंगलुरु में। उसके बाद में अगला पॉइंट है 104, किस राज्य की विधानसभा ने एक प्रस्ताव पारित पर केंद्र से राज्य के नाम के परिवर्तन पर आग्रह किया है? तो वह है केरल। उसके बाद में अगला पॉइंट है हमारा 105, मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज मालाबार 2023 ऑस्ट्रेलिया के किस शहर के तट पर शुरू किया गया है? वह है सिडनी। उसके बाद में अगला पॉइंट है हमारा 106, 13वें वार्षिक इंटरप्रियोजन इंडिया अवार्ड में टेक स्टार्टअप ऑफ द ईयर AI का अवार्ड किसे दिया गया है? तो जियो से दिया गया है, जियो हैप्टिक ने। उसके बाद में अगला पॉइंट है हमारा 107, LOC के पास भारत के सबसे पहले पोस्ट ऑफिस का उद्घाटन जम्मू कश्मीर में किस जिले में किया गया है? वह है कुपवाड़ा में। उसके बाद में चलिए देखते हैं अगला पॉइंट हम 108, भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट को किस दर पर बरकरार रखा है? 5% पर। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आपको पूछा जा सकता है। चलिए देखते हैं अगला पॉइंट हम 109, विश्व शेर दिवस के अवसर पर किस राज्य के मुख्यमंत्री ने वस्तुतः लायन एंथम लॉन्च किया है? सिंह सूचना वेब एज का अनावरण किया है, तो गुजरात। चलिए देखते हैं अगला पॉइंट हम 110, जम्मू और कश्मीर के किस चावल की किस्म को हाल ही में GOI टैग प्रदान किया गया है? वह मुक्त बुद्धजी। उसके बाद चलिए देखते हैं अगला पॉइंट हम 111, WTO की जो WTSR 2023 रिपोर्ट अनुसार भारत ने व्यापारिक निर्यात में कौन सा रैंक हासिल किया है? तो 18वां। उसके बाद में अगला पॉइंट है हमारा 112, किस जहाज ने रॉयल सऊदिया नेवी के साथ टेक्सास 2023 में भाग लिया है? तो वह है INS चेन्नई। उसके बाद में 113 पॉइंट है, अगस्त 2023 में किस राज्य ने एक जिला एक उत्पाद ODOP योजना लागू किया है? गुजरात। उसके बाद चलिए देखते हैं अगला पॉइंट हम अगला पॉइंट है हमारा 114, विश्व एथलीट चैंपियनशिप में भारतीय टीम का नेतृत्व कौन करेगा? नीरज चोपड़ा। उसके बाद में अगला पॉइंट है हमारा 115, किस राज्य की विधानसभा ने हाल ही में समान नागरिक संहिता के विरोध में एक प्रस्ताव पास किया है? वह है केरल। उसके बाद में अगला पॉइंट है हमारा 116, 13वीं ब्रिक्स व्यापार मंत्रियों की बैठक में भारत की ओर से किसने भाग लिया है? तो वह है केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल। उसके बाद में अगला पॉइंट है 117, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 2023 का विषय क्या है? हैंडलूम्स फॉर सस्टेनेबल फैशन। उसके बाद में अगला पॉइंट है हमारा 118, अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देश भर में कितने रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण किया गया है? 508। उसके बाद में अगला पॉइंट है हमारा 119, कौन सी भारतीय सबसे कम उम्र में तीरंदाजी में विश्व चैंपियनशिप बनी है? आदिति स्वामी। उसके बाद में अगला पॉइंट है 120, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड CBIC के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? संजय कुमार अग्रवाल को। उसके बाद में अगला पॉइंट है 121, 2023 के अकादमी उत्कृष्टता पर अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो दुबई में। उसके बाद में अगला पॉइंट है हमारा 122, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग NCPCR द्वारा विकसित जो मैसी पोर्टल का उद्देश्य क्या है? तो उसका उद्देश्य है बाल देखभाल गृहों में निगरानी करना। उसके बाद में चलिए देखते हैं अगला पॉइंट हम 123, भारत को किस देश के स्पाइक NLOS मिसाइल प्राप्त हुआ है? तो इजराइल। उसके बाद में 124, मोबाइल एप्लीकेशन राजमार्ग यात्रा किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो NHAI।
उसके बाद में 125 है, अगस्त 2023 में मालाबार नदी महोत्सव का कौन सा संस्करण केरल में शुरू होगा? 9वां। उसके बाद में अगला पॉइंट है हमारा, अगला पॉइंट है 26, बैडमिंटन के लिए राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो वह है गुवाहाटी में, असम में। उसके बाद में 127, अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी जाति समूह के उप वर्गीय के लिए आयोग के प्रमुख नाम क्या है? न्यायमूर्ति जी रोहिणी। उसके बाद में अगला पॉइंट है हमारा 128, भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी कौन बन गए? गुकेश डी। उसके बाद में अगला पॉइंट है 129, जो केंद्रीय गृह सचिव कौन है जिनका कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है? तो अजय कुमार भल्ला। उसके बाद में 130 है हमारा पॉइंट, हाल ही में किसने हाउस प्राइम मिनिस्टर्स डिजिटल नामक पुस्तक लिखी है? नीरज चोपड़ा। उसके बाद में अगला पॉइंट है 131 है, हाल ही में किस राज्य के आदि पेरुक्कू सांस्कृतिक उत्सव मनाया गया है? तो तमिलनाडु। उसके बाद में 132 है, अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को आकर्षित करने के लिए स्टडी इन इंडिया पोर्टल संयुक्त रूप से किसे लॉन्च किया गया है? एस जयशंकर और धर्मेंद्र प्रधान। चलिए देखते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट है हमारा 133, NHAI द्वारा लॉन्च किया गया राजमार्ग जो है यात्रा ऐप द्वारा का उद्देश्य क्या है? राष्ट्रीय राजमार्ग उपयोगकर्ताओं के लिए एक एकीकृत मंच प्रदान करना। उसके बाद में हमारा 134 है, ज्यूरिख फिल्म फेस्टिवल 2023 में गोल्डन आई पुरस्कार किसको मिला है? डायनो क्रूगर ने। उसके बाद में अगला पॉइंट है 135, वैश्विक आयु निवेश और नवाचार शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? गांधीनगर में। उसके बाद में 136 है, नया सवेरा योजना किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? तो वह शुरू किया गया है अल्पसंख्यक मंत्रालय द्वारा। उसके बाद में अगला पॉइंट है हमारा 137, भारत बांग्लादेश भूमि सीमा समझौता की 8वीं वर्षगांठ कहाँ मनाई गई? भारत बांग्लादेश भूमि सीमा समझौता पर किस वर्ष हस्ताक्षर किया गया है? तो वह है 2015। उसके बाद में अगला पॉइंट है हमारा 137 है, जो अगला पॉइंट है हमारा 138, भारत के किस राज्य ने टाइगर स्टेट का टैग बरकरार रखा है? तो वह है मध्य प्रदेश। उसके बाद में अगला पॉइंट है हमारा 139, डल झील ने अपना पहला फ्लोटिंग स्टोर खोलने की घोषणा किसने की है? अमेजन ने। उसके बाद में अगला पॉइंट है 40, भारत की अध्यक्षता में G20 एम्पायर शिखर सम्मेलन का आयोजित किस शहर में किया गया है? गांधीनगर में। तो चलिए आज का सेशन यहीं तक था, सारे आप लोगों का सारे सेशन कवर हो गए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, थैंक्स टू वॉचिंग।